तो कैसा हैं आप लोग। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत सख्त और हैवी होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है उसमें अक्सर वो लोग फंस जाते हैं जो सिर्फ असल में प्यार करना जानते हैं, प्यार पाना जानते हैं, मगर उन्हें वो चीज़ सामने से वो नहीं मिल पाती। दोस्तों हमारे टॉपिक का नाम है, हम अक्सर गलत लोगों से क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं। दोस्तों कभी तुमने ये सवाल पूछा है कि हम इतनी बार गलत लोगों से क्यों अटैच होते हैं। वो लोग जो हमें समझते नहीं, हमें वैल्यू नहीं देते, हमें कंफ्यूज, एंजाइटी और इनसिक्योर महसूस करवाते हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। साइकोलॉजी कहती है अटैचमेंट अक्सर प्यार नहीं, डर से पैदा होती है। डर अकेले रह जाने का, डर रिजेक्शन का होता है, और सबसे बड़ा डर खुद के साथ रहने का। दोस्तों जब इंसान अंदर से इमोशनली एम्प्टी होता है तो उसे किसी और इंसान की फीलिंग को समझ लेता है, चाहे वो फीलिंग टेम्परेरी हो, चाहे वो दर्द के साथ आए, क्योंकि दर्द भी उस वक्त सुकून लगता है जब अकेलापन बहुत भारी होता है। साइकोलॉजी इसे कहती है फेमिलियर पेन, मतलब वो दर्द जो तुम्हें पहले से जानते हो, तुम्हें सेफ लगता है। इसीलिए हम अक्सर उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमें पहले जैसे ही ट्रीट करते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट टॉक्सिक ही क्यों ना हो। अगर बचपन में अटेंशन कम मिली तो हम उन लोगों से अटैच होते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं। अगर कभी हमें इमोशनली चेस करना पड़े तो हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमेशा थोड़े दूर रहते हैं। दोस्तों हमें इसलिए स्ट्रॉन्ग लगते हैं क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। हमें पता होता है कि वो हमें डिसअपॉइंट करेंगे, लेकिन दिमाग कहता है कम से कम ये दर्द जाना पहचाना तो है। और यहीं पर अटैचमेंट का सबसे डेंजरस लूप शुरू होता है। हम समझते हैं कि शायद इस बार वो बदल जाएगा, शायद इस बार अगर मैं थोड़ा ज़्यादा एफर्ट कर लूँ तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है जब इंसान किसी को चेंज करने का ख्वाब से अटैच होता है तो वो असल में उस इंसान से नहीं, अपनी उम्मीद से अटैच होता है। और उम्मीद जब रियलिटी दिखाती है तो सब कुछ बहुत दर्द बना होता है। गलत लोग अक्सर हमें इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो हमें वो फीलिंग देते हैं जो हम खुद को देना जानते थे, अटेंशन, वैलिडेशन या इम्पोर्टेंस। लेकिन जो चीज़ बाहर से मिलती है वो अंदर से कभी फील नहीं कर पाती। दोस्तों यहीं से बात ट्रॉमा बॉन्डिंग तक जाती है। ट्रॉमा बॉन्डिंग का मतलब होता है कि इंसान उस शख्स से इमोशनली बन जाता है जो उसे कभी प्यार देता है, कभी दर्द। ये अप्स एंड डाउन्स का दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। साइकोलॉजी कहती है जब प्यार और दर्द मिक्स हो जाए तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन को कनेक्शन समझने लगता है। इसीलिए गलत लोग कभी भी बहुत इंटेंस लगते हैं, वो बहुत कभी कभार क्लोज लगते हैं, कभी बिल्कुल दूर लगते हैं, और जब वापस आते हैं तो वो छोटी सी अटेंशन भी बहुत बड़ी लगती है। दिमाग डोपामिन रिलीज़ करता है और इंसान सोचता है शायद यही प्यार है, जबकि असल में इमोशनल रोलर कोस्टर होता है, प्यार नहीं। दोस्तों लो सेल्फ वर्थ यहीं से बहुत बड़ा रूल पकड़ लेती है। जब इंसान अंदर से ये मानता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता तो वो कर्व से खुश हो जाता है, थोड़ी सी अटेंशन, थोड़ा सा केयर, और वो कहता है यही काफ़ी है। गलत लोग इस चीज़ को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली फील कर लेते हैं और फिर वो बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक हम अक्सर उन लोगों से अटैच होते हैं जो हमारी सेल्फ इमेज को कंफर्म करते हैं। अगर अंदर से हम खुद को अनवर्थी समझते हैं तो हम ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जो हमें वही फील करवाते हैं, और फिर हम कहते हैं शायद प्रॉब्लम मेरे अंदर है, जबकि असल प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुद को कम समझ रहे होते हैं। दोस्तों रेड फ्लैग को ग्रीन फ्लैग समझने का रीज़न ये भी यहीं से आता है। जब इंसान इमोशनली इन्वेस्टेड होता है तो ना उसका दिमाग डेंजर सिग्नल को इग्नोर कर देता है। वो कहता है वो बिज़ी होगा, वो स्ट्रेस है, वो बदल जाएगा। ये सब एक्सक्यूज़ असल में अटैचमेंट का डिफेंस सिस्टम होते हैं, और यहीं पर इंसान अपनी बाउंड्रीज तोड़ देता है। वो चीज़ें भी टॉलरेंस करता है तो नॉर्मली कभी एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ इसीलिए कि कहीं कनेक्शन न टूट जाए। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान अपनी बाउंड्रीज़ के लिए तोड़ देता है वो धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी भी तोड़ देता है। दोस्तों सबसे पेनफुल बात ये होती है कि गलत लोग अक्सर हमें वो लेसन सिखा जाते हैं जो सही लोग कभी नहीं सिखा पाते, लेकिन वो लेसन महंगे होते हैं, टाइम, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल एनर्जी की कीमत पर। और जब वो रिश्ता ख़त्म होता है ना तो दर्द सिर्फ उस इंसान का नहीं होता, दर्द इस बात का होता है कि मैंने खुद को इतना कम क्यों समझा।
ये रियलाइजेशन बहुत हैवी होती है, लेकिन दोस्तों यहीं से हीलिंग शुरू होती है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम गलत लोगों से इसीलिए अटैच हुए क्योंकि तुम खुद को गलत समझ रहे थे। दोस्तों उस दिन तुमने अपने पार्टनर पे काम करना शुरू कर देते हो। जब पैटर्न्स चेंज होते हैं, चॉइसेस भी चेंज होती है, और असल अटैचमेंट वो होती है जहाँ तुम्हें चीज़ ना करना पड़े, जहाँ तुम अपनी वैल्यू प्रूव नहीं करते, और जहाँ तुम्हारा सुकून सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अलाइन हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक हम और किसी इमोशनली रियलिटी को समझेंगे जो चुपचाप हमारी चॉइस को कंट्रोल कर रही होती है।